कुछ खूबसूरत खगोलीय या नेचुरल घटनाएं शायद लोगों के लिए आश्चर्यजनक ना हो, फिर भी ये बहुत लोगों को आश्चर्य में डाल देती हैं, चाहे इन्हें आप अपनी आंखों से देखें या फिर रिकॉर्डेड वीडियो या इमेज के माध्यम से। हालांकि हर एक चीज उतना खूबसूरत नहीं होता जितना हमें दिखता है। खूबसूरत घटनाओं के अलावा बहुत सारी ऐसी नेचुरल सीन्स भी हैं जो एक्चुअली क्लाइमेट चेंज की वजह से होती हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो गलत इम्पैक्ट की वजह से होती है। ऐसी घटना एक तरफ से हमारे लिए वार्निंग है कि ये वातावरण के बैड इफेक्ट की वजह से हो रही है। ऐसे ही कुछ घटनाओं का आज हम जिक्र करेंगे जो देखने में तो बहुत ही खूबसूरत हैं, पर एक्चुअली में ये वातावरण के बुरे प्रभाव की वजह से हैं। पहली घटना जिसकी हम बात करेंगे वो है इंद्रधनुष या रेनबो। रेनबो फ्यूचर के प्रतीक के रूप में माना जाता है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जितने अधिक इंद्रधनुष दिखाई देते हैं, उतना ही वे जलवायु परिवर्तन से संबंधित हैं। रिसेंट समय में आर्कटिक महाद्वीप में इंद्रधनुष की संख्या में काफ़ी काफ़ी इजाफा हुआ है, और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बारिश कम होती है और बारिश के दौरान ओले की जगह पानी की बड़ी बूंदें ले लेती हैं, जिससे आर्क की ब्राइटनेस बढ़ जाती है। इसके अलावा अमेज़न का जंगल, जहाँ रेनबो अक्सर दिखाई देते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। फर्स्टली इसलिए कि जंगल सिकुड़ रहा है, और सेकेंडली इसलिए कि इन क्षेत्रों पर क्लाइमेट चेंज का प्रभाव पड़ रहा है। ट्रॉपिकल वर्षा बादलों को कम और हल्का कर देती है, जिससे यहाँ सूर्य की गर्मी बढ़ जाती है। इसलिए अगर कहीं भी रेनबो की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो हमें इससे खुश होने की बजाय क्लाइमेट चेंज के लिए कंसर्न होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लोइंग बीचेज की। ऐसे बीचों को शायद आप कभी किसी मूवी में या फिर सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं देखे होंगे। सुंदर नीली रोशनी उत्पन्न करने वाली ये समुद्र की लहरें सोशल नेटवर्क पर वीडियो या पिक्चर के माध्यम से लोगों को फेयरी वर्ल्ड को इमेजिन करने पर मजबूर कर दिया है। इस दृश्य को देख ऐसा लगता है मानो हम सपनों की दुनिया में हैं, पर वास्तव में यह प्राकृतिक घटना नॉक्टिलुका शैवाल यानी अलगी के कारण होता है, जो एक प्रकार के फाइटोप्लैंक्टन हैं जो तट पर बहते समय अपनी केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में बदल देते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि समुद्री विशेषज्ञों के अनुसार जलवायु परिवर्तन इसका मेन कारण है। इसके अलावा भारी बारिश और समुद्र में शहरों का गंदा पानी का जाना इसका एक और वजह है। हवा के पैटर्न और समुद्र के तापमान जैसे फैक्टर्स भी इस चमकीले वेव्स के बनने का कारण होते हैं। अतः इनकी बढ़ती घटना इज नॉट अ गुड साइन, और यह हमें एक वार्निंग दे रहा है। फिलहाल आप ऐसे बीचेस पर जाकर इनका मजा ले सकते हैं, क्योंकि ये अलगी ह्यूमंस के लिए नॉन टॉक्सिक होते हैं। तीसरे घटना जिसकी हम बात करेंगे वो है फ्रीजिंग एयर बबल्स। सर्दी का मौसम कुछ अद्भुत कलात्मक कार्यों में योगदान कर सकती है, जैसे कनाडा के अब्राहम लेक की मोटी बर्फ के नीचे ये मीथेन गैस के बुलबुले, ये एक साथ एक अनोखा दृश्य बनाते हैं जो लोगों को हर साल अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, तथा जिसका लोग आनंद लेते हैं और अपने कैमरे में इन्हें कैद करते हैं। लेकिन इनके बनने की भी कहानी इनके जितनी सुंदर नहीं है। ये हवा के बुलबुले तब बनते हैं जब लेक के बॉटम यानी निचले सतह पर सड़े गले पदार्थ को बैक्टीरिया खाते हैं और फिर मीथेन गैस रिलीज करते हैं, जो लेक के ऊपरी सतह पर जमे बर्फ के ठीक नीचे एयर बबल्स के रूप में जाकर चिपक जाते हैं। चूंकि ये बुलबुले वास्तव में मीथेन गैस से भरे होते हैं, जो हाईली फ्लेमेबल गैस हैं, इसलिए इनके आसपास किसी भी तरह का आग आपको हर्ट कर सकता है। इसलिए वहाँ आप सावधानी बरतें। हालांकि सर्दियों के बाद बसंत के मौसम में जब ये बबल्स फूटते हैं, तो वे बड़ी मात्रा में मीथेन गैस को वातावरण में रिलीज करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अधिक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस हैं, जो हमारी जलवायु को काफ़ी प्रभावित करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग को और बढ़ाने में मदद करते हैं। चौथी घटना है पिंक आइस। ग्रीनलैंड के डार्क जोन में पाए जाने वाले शैवाल बर्फ को एक सुंदर गुलाबी रंग में बदल देते हैं। हालांकि इस स्थान को क्लाइमेट चेंज से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है,
इसलिए कई वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये शैवाल बर्फ को काला कर देते हैं, जिससे बर्फ की शीट्स गर्मी को अवशोषित करती है और फिर तेजी से पिघलती है। यह एक इंटरप्ले की तरह है। जब शैवाल दिखाई देते हैं तो बर्फ तेजी से पिघलती है और फिर बर्फ के पिघलने से शैवालों को बढ़ने के लिए पानी और हवा मिलती है। अतः जितनी अधिक बर्फ पिघलती है, उतने ही अधिक शैवाल दिखाई देते हैं और फिर ये 2600 मीटर ऊंचाई पर सफ़ेद बर्फ की बैकग्राउंड पर एक पिंक लेयर का निर्माण करते हैं। इसीलिए यहाँ मौजूद बर्फ हल्के पिंक कलर के दिखाई देते हैं और इनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और साथ ही ब्लैक ज़ोन का भी एरिया बढ़ता जा रहा है, जो कि हमारे और हमारे पृथ्वी के लिए इन फ्यूचर में काफ़ी खतरनाक होने वाले हैं, जिनका मेन कारण ये शैवाल है। इसीलिए जो बाहर से सुंदर दिखते हैं, वे ज़रूरी नहीं कि अंदर से भी उतने ही सुंदर हों। इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। अपना और अपने आसपास के वातावरण का ख्याल रखें। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्ते।